क्लास 7 की साइंस कक्षा 7 की विज्ञान का हम चैप्टर करने जा रहे हैं 11वां, जिसका नाम है प्रकाश। क्या है? प्रकाश। भाई प्रकाश का मतलब होता है लाइट। लाइट का मतलब बिजली नहीं, लाइट का मतलब बिजली नहीं होता, बिजली होता है इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन लाइट का मतलब होता है जिसकी मदद से हम देख सकते हैं, जिसकी मदद से हम देख सके। अगर मैं लाइटें बुझा दूं तो आप मुझे नहीं देख पाओगे। अगर मैं लाइटें बुझा दूं तो आप मुझे देख पाओगे? आप मुझे नहीं देख पाओगे। लेकिन मैं लाइटें जला दूं तो आप मुझे देख पाओगे। ठीक है बेटा। प्रकाश मिलता कहाँ से है और निकल और पहुंचता कहाँ है? तो बेटा प्रकाश जो हमको मिलता है वो जैसे बल्ब से मिलता है, सूर्य से मिलता है, अग्नि से मिलता है। और प्रकाश कैसी गति करता है? हमेशा बेटा सीधी रेखा में गति करता है। कैसे? हमेशा सीधी रेखा में वो गति करता है, सीधा एकदम चलता है। ठीक है। अच्छा, क्या प्रकाश कभी मुड़ता नहीं है? हाँ बेटा, मुड़ तो जाता है, लेकिन डिपेंड करता है। हम उसे अगर किसी शीशे की मदद से मोड़ना चाहें तो मोड़ भी सकते हैं, या किसी ऐसी चीज से मोड़ सकते हैं जिसमें प्रकाश पलटकर वापस आ जाए। बेटा ये गेट बंद कर दो। ठीक है। अच्छा, अगली चीज देखो बेटा, प्रकाश का परावर्तन। अब इसके अंदर एक फिगर दिखा रखी है जिसके अंदर एक लड़का है जो सीधे पाइप से मोमबत्ती को देख रहा है, फिर टेढ़े मेढ़े से देख रहा है। टेढ़े मेढ़े पाइप से देखेगा तो उसे नजर नहीं आएगा, लेकिन सीधे पाइप से दिखाई देगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश बेटा सीधी लाइन में चलता है। किसमें? सीधी लाइन में चलता है। अगली चीज देखो, प्रकाश का परावर्तन का क्या मतलब है? बेटा प्रकाश के परावर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश टकराकर वापस आ जाए, जो कि बेटा किसमें होता है? शीशे में होता है। ठीक है। या पानी के अंदर भी हो सकता है। ये देखो बेटा, इस कहानी के अंदर दिखा रखा है कि एक शेर अपने आप को कहाँ देख रहा है? कुएं के पानी में देख रहा है, तो उसे लग रहा है एक दूसरा शेर खड़ा हुआ है ना? ठीक है। अगली चीज देखो बेटा, शीशा जो होता है आपने कभी देखा होगा, आपका दोस्त वगैरह होते हैं तो कई बार सूरज की रोशनी से आप शीशे से और आपकी आंखों पर वो रोशनी मार देता है ना? हुआ है आपके साथ कभी? क्योंकि बेटा प्रकाश क्या होता है, उस शीशे से टकराकर अपनी जगह को बदल देता है। ठीक। अच्छा, अब ये प्रतिबिंब बनता कैसे है भाई? जब प्रकाश टकराकर वापस आता है और हम उस प्रकाश को देख पाते हैं, उसी से बेटा फोटो बनती है। जैसे बेटा एक कैमरा उठा के शीशे की तरफ करो और आप देखो, आप हमारे कैमरामैन को देख सकते हैं, है ना? ये जो वीडियो बना रहे हैं, हेलो करो बेटा लोगों को। आप स्टूडेंट्स को देख सकते हैं और बेटा आप कैमरामैन को भी देख पाए थे। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश बेटा जब शीशे से टकराया और दोबारा से इस कैमरे के लेंस में गया, तो यहाँ पर हमारी आंखें लेंस है, तो यहाँ पर जब अंदर गया तो वो फोटो बन पाई। अगर अंधेरा कर दूं तो अपने आप को आप शीशे में देख सकते हो? नहीं देख सकते। क्यों? रोशनी नहीं है, इसका मतलब लाइट ही नहीं है। लाइट टकराएगी नहीं तो वापस आएगी नहीं। और जब अब इस दीवार में, बेटा ये मेरे बगल में दीवार है, मान लो ये पीछे ये कपड़ा है, इस कपड़े से मैं क्यों, इस कपड़े में अपने आप को क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि बेटा जब इससे लाइट टकराती है तो इससे टकराकर वापस नहीं आती। अगर इससे टकराकर वापस आती तो हमें कुछ ना कुछ इसके अंदर बेटा दिखाई देता, कुछ चमक आती, लेकिन दिखाई नहीं दे रही। लेकिन बेटा उस तरफ दिखाओ, फर्नीचर दिखाओ बेटा लोगों को। देखो बेटा फर्नीचर देख रहे हो? देखो देखो वहां पे क्या है, इस शीशे के अंदर जो लाइटें जल रही है बेटा, ये सेल्फी वाली लाइटें जो जल रही हैं, अगर आप वहां पर देखो साइड में, उधर देखा बेटा सामने फर्नीचर पे, देखो यहाँ पर बेटा ये शीशा तो नहीं है, लेकिन फिर भी चमक रहा है ना? क्यों? क्योंकि लाइट इससे टकराकर वापस आ पा रही है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं आ पा रही, कुछ मात्रा में आ पा रही है, इसलिए बेटा कुछ चमक नजर आ रही है। ऊर्जा बिल्कुल नहीं हो पाती, उसमें बिल्कुल भी चमक नहीं आती। ठीक है। अच्छा बेटा, लेकिन एक चीज याद रखना, जो भी फोटो के इस शीशे के अंदर जो भी तस्वीर बनती है, इसको हम समतल दर्पण बोलते हैं, दर्पण मतलब शीशा, इसमें जो भी फोटो बनती है बेटा, इसमें हमेशा कैसी फोटो बनती है? हमारी उल्टी फोटो बनती है। कैसी बनती है? उल्टी। उल्टी से नहीं है ऊपर नीचे, उल्टी से मतलब है हमारा सीधा हाथ इसमें उल्टा दिखाई देता है और उल्टा हाथ हमारा सीधा दिखाई देता है। बेटा शीशे की तरफ कैमरा करो। ठीक है। अब बेटा अपना सीधा हाथ उठाओ, लेकिन जब इन्होंने अपना सीधा हाथ उठाया तो शीशे में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि उल्टा हाथ उठाया। समझ गए? बस इधर दिखाओ। और बेटा ये एक्सपेरिमेंट आप अपने साथ खुद शीशे में कर सकते हो। आप एक काम करना, जब आप अपना कंघी करते हो ना, तो एक हाथ कोई बाल टच करने की कोशिश करना सीधे हाथ से, और अपने शीशे में देख के उस बाल को पकड़ने की कोशिश करना। आपका हाथ वहां तक ठीक से पहुंच नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा उठाओगे तो अब यहाँ सीधा, उसमें दिखाई देगा उल्टा। ठीक है। और अच्छा, और एक और चीज देखो बेटा, जब आप सेल्फी लेते हो उसके अंदर भी क्या हो जाता है? आपका सब कुछ सीधे का उल्टा हो जाता है। तो कुछ लिखा हुआ और उसके आप सेल्फी कैमरा चालू करो फोन का, और उससे बेटा अपने सेल्फी लो और किताब ऐसे लेना सामने, तो आपको उसके अंदर अक्षर उल्टे नजर आएंगे, सीधे नहीं नजर आएंगे। यहाँ में कैमरा उलट नहीं सकता, नहीं तो ये एक्सपेरिमेंट में आपको यहाँ पे भी दिखा देता, नहीं तो आप अपने हाथ में देख लीजिए। ज्यादातर बच्चों के हाथ में आजकल क्या है? फोन होता है। ठीक। अब बेटा दर्पण भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सीधा, जो हम बार बार हमारे बच्चे आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं,
और बेटा एक दर्पण कैसा होता है? गोल। गोल। कैसा होता है? गोल। गोल। कहाँ लगा होता है? जैसे कि बेटा गाड़ी के पीछे देखते हैं ना, आगे चलाते हैं तो साइडों में शीशे लगे होते हैं, उसमें देखते हैं पीछे क्या चल रहा है, वो गोल दर्पण होता है। गोल दर्पण। टॉर्च के अंदर लगा होता है, टॉर्च के अंदर की तरफ लगा होता है। डॉक्टर बैठता है ना, दांत वाला डॉक्टर जो होता है, डेंटिस्ट, वो आपके छोटा सा गोल शीशा आपके मुंह में डालता है और देखता है आपका कौन सा दांत खराब है ना। और बेटे जैसे चमचा देखा है, चमचा जिससे आपकी मम्मी खाना बनाती है, उसको दूसरी तरफ से देखोगे उसमें भी आपको अपनी फोटो नजर आएगी शीशे की तरह। दिखता है नहीं दिखता, लेकिन उसके अंदर आपकी फोटो कैसे दिखाई देगी? छोटी। छोटा दिखाई देता है ना उसके अंदर। हाँ, तो उसे बेटा गोलीय दर्पण बोलते हैं। तो गोलीय दर्पण कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। एक जो बाहर की तरफ हो, उभरा हुआ, जैसे गाड़ी की हेडलाइट कैसी होती है? बाहर की तरफ। और एक कैसा होता है बेटा? अंदर की तरफ। कैसी होगी? अंदर की तरफ। तो जैसे गाड़ी की हेडलाइट की अंदर जब फोड़ दो हेडलाइट को, अंदर क्या? अंदर की तरफ घुमा हुआ लेंस होता है। कैसा होता है? अंदर की तरफ घुमा हुआ लेंस होता है। तो बेटा इन दोनों लेंसों की ना अपनी अलग अलग नाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नाम। ये देखो जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, देखो ये क्या है? अंदर की तरफ मुड़ा हुआ गोलीय दर्पण। कैसा? अंदर। और ये कैसा है? बाहर की तरफ उठा हुआ गोलीय दर्पण। जो ये बाहर की तरफ उठा हुआ गोलीय दर्पण है, इसे कहते हैं उत्तल लेंस। क्या कहते हैं? उत्तल। और इसको कहते हैं अवतल। उत्तल और कॉन्वेक्स और कॉनकेव इंग्लिश में बोलते हैं। ओके बेटा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। और ये बेटा लेंस का काम क्या होता है बेटा? ये लेंस क्या होता है? चीजों को या तो छोटे से बड़ा दिखा देते हैं। तो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, ये देखो, इससे क्या करते हैं? छोटे अक्षर बड़े बड़े नजर आते हैं। दूरबीन देखी? दूरबीन, उसके अंदर भी यही होता है, दूर का पास नजर आता है। चश्मा देखा? चश्मा लोगों के चश्मा लग जाता है कमजोर नजर वाले, उसमें भी इसी तरीके के लेंस लगते हैं, सीधे सीधे नहीं। क्यों? क्योंकि किसी को तो पास का नजर नहीं आता और किसी को दूर का नजर नहीं आता। और कई तो ऐसे होते हैं ना, पास का दिखता ना दूर का दिखता। ठीक है बेटा, अगली चीज देखो। अच्छा बेटा याद रखना, हमेशा जो हमारे रंग होते हैं, जो हमारी रोशनी होती है, वो हमेशा क्या करती है? 7 रंगों में बट जाती है। हमारी रोशनी कितने रंगों में बट जाती है? 7 रंगों में। अब तो बेटा सीडी चलना बंद हो गई। पहले अगर आप कभी सीडी देखोगे ना, तो उसमें रंग ऐसे 7 रंग नजर आते हैं। देखो 7 रंग नजर आ रहे हैं सीडी में। अब तो बेटा सीडी नहीं चलती, पहले सीडी चलती थी, ठीक है। तो लेकिन ये किताब तो उसी टाइम की है जब सीडियां चला करती थी। अगली चीज देखो, ये है प्रिज्म। क्या है? प्रिज्म मतलब ये देखो क्या तिकोना स्ट्रक्चर है, तिकोना। इसके अंदर से जब भी लाइट गुजरती है वो अपने 7 रंगों में बट जाती है। अभी भी देखा है जब बारिश होती है तो इंद्रधनुष बनता है, 7 रंग नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि जो बारिश की बूंद होती है उसमें से रोशनी पार निकलती है, वो प्रिज्म की तरह काम करती है और वो अपने 7 रंगों में बट जाता है। उससे क्या बनता है? इंद्रधनुष, रेनबो। उसमें कितने रंग होते हैं? 7। और 7 रंग बेटा ऐसे याद करते हैं, विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर, ऐसे याद करते हैं। और इसके अंदर बेटा ऊपर से नीचे जाते हुए शक्ति रंगों की बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है नीचे, ऊपर से नीचे जाते हुए। इसी के साथ का चैप्टर